नाराज हो गया? नाराज तो नहीं कोई? तो सब बोलेंगे जय मसीह की। अपने पड़ोसी की तरफ देखेंगे, अपने पड़ोसी को देखेंगे और उनको बोलिए जय मसीह की। आप कैसे हो? पूछो उनको आप कैसे हो। जो ठीक है वो बोले जी हाँ मैं ठीक हूँ। आमीन आमीन। हम देखते हैं कि जब गवाहियों के लिए बताया जाता है कि आप गवाही देने आगे आइए, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं जानता, शायद उनको शर्मिंदगी महसूस होती है या उनको क्या महसूस होता है कि उनकी गवाही नहीं देते। पर हर एक व्यक्ति के जीवन में एक गवाही है परमेश्वर ने पैदा की। आप ऐसे ही उसके पास नहीं आए, आप ऐसे ही उसके सामने नहीं बैठे। हालेलुया हालेलुया। हम बीते दिनों में सिस्टर सुनीता के घर में विजिट करने के लिए गए थे। ये जो प्रेमम के जो बड़े सिस्टर हैं और उनके जीजा जी अर्थात जो भाई सामने बैठे हैं, वो हमें बता रहे थे कि हम जब से मसीह में आए हैं, स्टार्टिंग में हमारे अंदर बड़ा कलेश था, पर जैसे जैसे हम चलते गए सारी चीजें आसान होना शुरू हो गई। हालेलुया भाई, ऐसे ही ना, खड़े हो जाओ एक मिनट। इस भाई की मैं बात कर रहा हूँ, उधर चेहरा दिखाइएगा। एक भाई ने बताया कि जब हम मसीह में स्टार्टिंग में आ रहे थे या चलने की कोशिश कर रहे थे, तब बहुत सारी रुकावटें ऐसी आई जो हमें मसीह में बढ़ने से रोकती रही। आप यकीन मानिए, इनके पीछे एक ऐसी दुष्ट आत्मा काम करती थी जो बेबी कंसीविंग में बड़ी दिक्कत ला रही थी। मुझे पता है कि ये बात इस जगह पर बोलनी नहीं चाहिए, पर मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्पिरिट इनके जीवन में काम करती थी और वो थी बच्चा पैदा होना नहीं देना चाहती थी। और जब अपनी वाइफ के पास जाते थे, इनको दौरे पड़ने शुरू होते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। और जैसे इन्होंने प्रार्थना करवाया, उसी के बाद वो अटैक खत्म हुए। एक बेबी जिसका नाम हमने ग्लोरी रखा, वो बहन की गोद में है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो एक इंसान के बस की चीज नहीं है, वो करके दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। ऐसी ही बहुत सारी गवाहियां हैं। आप में से ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी और बड़ी गवाहियां हैं, वो देते नहीं है, पर मैं कहता नहीं कि आप उठकर आइए, पर मैं जानता हूं जब परमेश्वर आपके अंदर मन में डालेगा, आप खुद को खुद उठ के आ जाओगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो जो चीजें इंसान से असंभव है, वो परमेश्वर संभव करके दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखिए, उनके कंधे पर हाथ रखिए और ऐसे हिलाइए और कहे सोने वाले जाग जा। सोना नहीं है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आमीन आमीन। चलिए आज हम वचन की तरफ चलते हैं। निकाल लेंगे मैथ्यू अर्थात मत्ती चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 वर्स नंबर 18 18वां वचन। मत्ती की किताब 1 अध्याय उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में देखने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। मिल गया सभी को? जिसको मिल गया ठीक है, नहीं मिला वो मेरी तरफ देखिए। जो बाइबल अपना साथ नहीं लेकर आया वो भी मेरी तरफ देखिए, जो तरफ देखिए। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र बहुत सारे लोग अपने बातों में बहुत कम जिक्र करते हैं, बहुत कम चर्चा में आता है वो व्यक्ति। और एक्चुअल में वही यीशु मसीह के परमेश्वर ने दूतों के द्वारा और इस व्यक्ति के द्वारा यीशु मसीह को सेव करके रखा, बचा के रखा।
परमेश्वर ने अपनी योजना को इस व्यक्ति के द्वारा पूरा किया, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजकर। और इस व्यक्ति का नाम है यूसुफ। क्या नाम है? सब बोलेंगे क्या नाम है? सभी के पास जुबान है? कितनों के पास है? हाथ उठाएंगे, ऐसा करके हिलाएंगे। सभी के पास है? आमीन। प्रभु का धन्यवाद। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चर्चा पासवान भी बहुत कम करते हैं, एक विश्वासी भी बहुत कम करता है, पर आज हम इस व्यक्ति के जीवन से बहुत सारी चीजों को देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। आमीन। कितने लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं? सीखना चाहते हो? कुछ नया सीख कर जाओगे। आमीन। आमीन। निकाले मत्ती की किताब 1 अध्याय उसका 18 वचन लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और आगे लिखा है, उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया, हालेलुया। सभी ने सुना? क्या पढ़ा हमने? एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ था, उसकी मंगनी मरियम नाम की एक स्त्री के साथ हो गई, जिसके द्वारा यीशु मसीह ने जन्म लिया। अभी तक मंगनी हुई थी, शादी उनकी नहीं हुई थी। कलाम में लिखा उनके इकट्ठा होने से पहले ही उसकी जो पत्नी थी, यानी कि जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, वो गर्भवती पाई गई। जब वो गर्भवती पाई गई तो लिखा वो धर्मी व्यक्ति था, उसने उसको चुपके से छोड़ देने का क्या किया? फैसला किया। क्या किया? क्यों चुपके से छोड़ना चाहता था? क्योंकि वो जानता था कि इसके अंदर एक बच्चा है। उसको अभी तक नहीं पता था कि वो बच्चा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया। मरियम खड़ी हुई थी। जैसे उसने एक स्वर्गदूत को देखा जिसका नाम जिब्राइल था, उसने कहा, हे नारी, तो गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मैनुएल रखना। क्या रखना? इम्मैनुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। उस समय मंगनी भी नहीं हुई थी मरियम की, उस समय मंगनी भी नहीं हुई थी। और कलाम में लिखा उसके कुछ ही महीनों के बाद जब उसकी मंगनी हुई तो वो गर्भवती पाई गई। अब यूसुफ को कैसे पता चला कि वो गर्भवती है? ऑब्वियसली उसी ने बताया होगा जाकर कि यूसुफ, मैं गर्भवती हूं। क्योंकि वो जानती थी कि अगर कोई अभी मुझे समझ सकता है कि तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ, जिसके साथ मेरी मंगनी हुई है, वही मुझे समझ सकता है, नहीं तो ये सारा संसार मुझे गलत समझेगा। पर वो व्यक्ति भी उस समय नहीं समझ पाया पवित्र आत्मा की सामर्थ को। जब एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया था, उसने ये भी नहीं बताया कि मुझे स्वर्गदूत ने ये बात बोली थी, क्योंकि वो घबरा गई थी उस समय उस सिचुएशन को देख के कि यार मैं कैसे गर्भवती होगी, मैं तो किसी मर्द के पास गई भी नहीं, मैं किसी ऐसे बंदे को जानती तक नहीं, तो मैं गर्भवती कैसे पाई गई? हालेलुया, हालेलुया। और इसी कारण वो घबरा गई, उसके माइंड से ये चीज स्किप हो गई होगी, निकल गई होगी, इसीलिए उसने बताया नहीं होगा कि मुझे स्वर्गदूत ने आकर बोला था। पर कलाम में लिखा है यूसुफ ने उसे छोड़ने का फैसला किया कि मैं इस स्त्री के साथ नहीं रहूंगा। लोग कहेंगे तेरी शादी हुई को तो अभी 3 महीने हुए, 5 महीने का बच्चा तेरी पत्नी के गर्भ में, तो लोग उसे भी गलत समझते कि इन्होंने शादी से पहले संबंध बनाया,
तो यहाँ पर लोग सीधा उसके ऊपर शक करेंगे कि ये लेडीज गलत है। उसने चुपके से छोड़ने का उसे फैसला की। पर कलाम में लिखा एक रात जब यूसुफ सो रहा था, क्या कर रहा था? सो रहा। पढ़ूंगा मैं आपके लिए वचन 20 वचन को पढ़ूंगा। लिखा है जब वह इन बातों की सोच में ही था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। एक समय था जब स्वर्गदूत पहले जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास गया। अब एक समय ऐसा आता है कि यूसुफ सो रहा है, स्वर्गदूत उसके सपने में आता और कहता है कि उस स्त्री को अपने घर में लाने से ना डरे, क्योंकि जो उसकी गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम में लिखा, उसने कहा वह पुत्र जनेगी, वह एक लड़के को जन्म देगी, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना। क्या नाम रखना? सभी बोले क्या नाम रखना? इम्मानुएल के नाम का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, आमीन, हालेलुया। लिखा है 21 वचन में, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और 22वीं आयत में लिखा है, यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। लिखा कि ये बात इसीलिए हुई कि वो वचन, वो भविष्यवाणी जो यशायाह भविष्यवक्ता ने करी थी। किसने करी थी? यशायाह भविष्यवक्ता ने। कितने साल पहले? 600 साल पहले। कितने साल पहले? 600 साल पहले यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसके जो पेट में बच्चा होगा वो पूरी सृष्टि का उद्धार करता होगा। जो इस पर विश्वास करेगा मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जो अभी हम कर रहे हैं यूसुफ के बारे में, सबसे पहले जो हम यूसुफ के जीवन से सीखते, अगर लिखना है तो लिख लीजिए और अपनी प्रार्थना में शामिल करिएगा इस पॉइंट को। सबसे पहले कि यूसुफ इमोशनल व्यक्ति नहीं था, इमोशनल नहीं था, भावुक नहीं था वह व्यक्ति कि अपनी भावनाओं में बहकर वो फैसला करे। कलाम में लिखा अगर उसको डिवोर्स उसको देना होता, अलग होना होता, तो वो कब का हो जाता। पर एक समय था वो जब सो रहा है, आराम से चैन की नींद सो रहा है, एक दूत उसके सपने में आकर कहता है कि जो उसके पेट में है वो पवित्र आत्मा की ओर से, तो उसे छोड़ना मत, फैसला ना ले, गलत फैसला ना ले, जो हम तुझे बताते वैसा कर। सबसे पहली बात कि वो भावुक नहीं था, वो अपनी भावनाओं में बहता नहीं था, वो हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लिखा कि वह धर्मी व्यक्ति था। धर्मी प्रार्थना करने वाला होता है, धर्मी उपवास करने वाला होता है, धर्मी दोष लगाने वाला नहीं होता, माफ करने वाला होता है। हालेलुया। उसने जरूर प्रार्थना की होगी कि प्रभु तो मुझे बता कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में एक दुविधा खड़ी हुई है, इसको मैं कैसे हैंडल करूं। तब एक दूत उसके स्वप्न में आया। हालेलुया। सबसे पहले आपको धर्मी बनना है, प्रार्थना करने वाला बनना है, इस यूसुफ की तरह कि जब भी हालात आपके सामने बदतर हो, जब आपको लगे कि इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, उस समय अगर आप घुटनों पर आ जाओगे, परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को भेजकर आपके लिए मदद का एक रास्ता तैयार कर देगा। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात कि वो भावुक नहीं था, वो इमोशनल नहीं था, वो अपने इमोशंस में बहता नहीं था। पर आज एक व्यक्ति इमोशंस में बहता है। आप सोच कर देखिए, अगर आप में से किसी की मंगनी एक लड़की के साथ हुई
या एक लड़के के साथ हुई, आपको पता चले कि आपकी जो होने वाली वाइफ है वो ऑलरेडी गर्भवती है, तो आपके मन में शंका आएगी कि नहीं आएगी? शक आएगा कि नहीं आएगा? उसके मन में भी आया, पर उसने उसे डांटा नहीं, गालियां नहीं दी, घुटनों पर आके प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुझसे छोड़ने का फैसला कर चुका हूं, पर मैं तुझसे मांगता हूं, तू मुझे बता कि मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दूत को उसके स्वप्न में भेजा और कहा तू डर ना, वो भले ही तेरा बेबी नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। और 24 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तभी यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया, उसने उसका नाम यीशु रखा। आप अपनी बाइबल को बंद कर दीजिए, सभी बंद कर दो अपनी बाइबल को। लिखा सबसे पहले तो वह धर्मी व्यक्ति था, दूसरा वो इमोशंस में बहता नहीं था, यानी कि भावुक नहीं होता। लिखा वो सो रहा था, दूत आया, कहा उसको अपने घर में ले आने से ना डर। जब वो उससे शादी करके उसको अपने घर में लेके आया, कलाम में लिखा राजा हेरोदेस ने एक फरमान जारी कर दिया, जैसे आज पीएम मोदी है, वैसे ही एक समय पर राजा हेरोदेस था। उसने फरमान जारी कर दिया कि जितने लोग यरूशलेम में रहते हैं, इज़राइल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो जनगणना के लिए आए और अपने अपने नाम लिखवाएं। अब यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम जाते हैं जनगणना के लिए, और कुछ ज्योतिषी उस जगह पर आते हैं और राजा को आकर कहते हैं कि इस पृथ्वी का एक उद्धारकर्ता, जो राजाओं का भी राजा है, वो जन्मा है, कहां है? ज्योतिषियों को लगा था कि राजाओं का राजा जो है वो राजा के घर में जन्म लेगा। किसके घर में जन्म लेगा? कहां जन्म लेगा? राजा के घर में। एक तारा उनकी अगुवाई कर रहा था, और जब तारे की अगुवाई के वो चल रहे थे अगुवाई में, तब उनका ध्यान भटका। उनके माइंड में एक बात आई कि पास ही में एक राजा है, शायद उससे पूछते हैं। कहते हैं राजा, हम उस राजा का दर्शन करने के लिए आए हैं जो इस पूरे राज्य के ऊपर राज्य करेगा। और वो राजा डर गया, क्योंकि उस समय राजाओं को अपनी राजगद्दी बड़ी प्यारी होती है, और या होती है या होती थी, और वो डर गया कि वो मेरी राजगद्दी को छीन लेगा आगे। उसने बोला कि ऐसा करो, अगर वो तुम्हें भी मिले, अगर तुम्हें वो मिल जाए, वो छोटा बच्चा जो राजाओं का राजा होने वाला है, अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे भी बताना, उनको उसको प्रणाम कर सकूं। पर वो प्रणाम नहीं करना चाहता था, वो यीशु को मारना चाहता था। उन्होंने बोला ठीक है, वो निकल गए, और पीछे से आग लग गई राजा को कि अब ढूंढो वो व्यक्ति कहां पर है, वो बच्चा कहां है। कलाम में लिखा यरूशलेम और इस्राएल में सारे 2 साल से जितने नीचे बच्चे थे सभी को मरवा दिया गया। और मरियम, यूसुफ और यीशु मसीह, जो तकरीबन उस समय 1 साल से 1.5 साल के बीच का था, उसे लेकर यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे। पर परमेश्वर ने उस समय भी यूसुफ को एक दर्शन दिया स्वर्गदूत के द्वारा, उस नगर में ना जाना, क्योंकि इस बच्चे को मारने के लिए बड़े सारे बैरी तैयार खड़े। लिखा वो फिर से रास्ता उन्होंने वो छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाया। हर बार जब यीशु मसीह पर दुविधाओं का पहाड़ आया, मुसीबतों का पहाड़ आया, तब परमेश्वर ने किसके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को बचाया? यूसुफ के द्वारा, क्योंकि यूसुफ धर्मी था। परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा यीशु मसीह को बचा के रखा और मरियम को बचा के रखा। और कलाम में लिखा अंत में यूसुफ जब मरता है तब उसका जिक्र आना बंद हो जाता है बाइबल में। आपने बड़ी बार देखा होगा बाइबल में
यीशु मसीह एक जगह पर खड़ा है और कहता है, उसके चेले उसके पास आते हैं और कहते हैं तेरे माता पिता और तेरी माँ और तेरे भाई बहन तेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने बोला कि मेरा भाई मेरी बहन वही है जो मेरे वचन को सुनते। उस जगह पर उसके पिता का जिक्र नहीं आया, और जबकि वो ही सबसे बड़ा इंडिकेटर था यीशु मसीह को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका जीवन यूसुफ की तरह है, अगर आप धर्मी हैं, आप भावनाओं में नहीं बहते हो, तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे यीशु मसीह को खड़ा करेगा। आमीन। मैं ये नहीं कहता कि वो उद्धार करता होंगे, नहीं, कहने का मतलब वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जीवन यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। कहते कि नहीं कहते? अरे बोलो। हम पढ़ते भी हैं फिलिपियों आई थिंक 4:5 में लिखा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हम बहुत बार इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसा तेरा स्वभाव है मेरा स्वभाव हो। उस स्वभाव को लेने से पहले आपको एक इंडिकेटर की आवश्यकता है। आपको उस स्वभाव को अपने अंदर से, यीशु मसीह को आपके अंदर से पैदा करने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता है, और वो है आपका इंडिकेटर। उस समय यूसुफ को इंडिकेशन मिलते थे किसके द्वारा? स्वर्गदूत के द्वारा। पर अब परमेश्वर आपको इंडिकेशन देता है अपने खातिमों और अपने वचन के द्वारा। अगर आपके जीवन में वचन नहीं, अगर आप इस वचन की वैल्यू नहीं समझते हो, आप अगर यूसुफ उस इंडिकेशन स्वर्गदूत के बात को ना समझ पाता तो यीशु मसीह मार दिया गया जाता, यीशु मसीह मर जाता, राजा हेरोदेस उसे मरवा डालता। पर जब जब स्वर्गदूत आया, उसे इंडिकेशन मिला, उसने एक नया रास्ता अपना लिया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ये परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर आप धर्मी नहीं है, तो जब आपको नहीं पता है कि आपके साथ कल क्या होना है, आप अपने घर से बाहर निकलोगे, मान लो आप जलंधर के लिए निकलते हो, फगवाड़ा के लिए निकलते हो, फैक्ट्री के लिए निकलते हो, कहीं भी निकलते हो, आपके साथ रास्ते में क्या होगा आपको नहीं पता है, पर परमेश्वर जानता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, हर समय आपको संभाल के रखे, हर समय आपको आशीषित करे, तो आपको इस वचन की वैल्यू समझनी होगी। जो व्यक्ति उठकर इस वचन को, इस कलाम को नहीं पढ़ते हैं, वो व्यक्ति हमेशा दुविधाओं का सामना करते हैं, वो हमेशा मुश्किलातों में पाए जाते हैं। पर जो इस वचन को पढ़ता है, रात दिन इसके ऊपर मनन करता है, परमेश्वर उसके सिर को तो ऊंचा करता है, पर उसके परिवार को और उनके साथ जुड़े हुए हर एक शख्स को बचा के रखता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर से भी यीशु मसीह पैदा हो, तो आपको एक इंडिकेटर की जरूरत है, और वो है परमेश्वर का वचन। आमीन, आमीन। यही वचन है जो आपको राह दिखलाता है। हर एक चीज का हल है इस बाइबल में, हर एक चीज का। अगर आप गाली निकालते हो, परमेश्वर का वचन कहता है जो गाली देता है वो मारा जाएगा। अगर आप लड़ाइयां करते हो, तलवार चलाते हो, तो बाइबल में लिखा है जो तलवार चलाता है वो उसी तलवार से मारा जाएगा। लिखा है अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हारी संतानें भी आगे पाप करेगी। अगर तुम आज की पीढ़ी पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी पाप में जीवन व्यतीत करेगी। हर एक चीज का हल है बाइबल में। दाऊद कहता है कि मैं पाप से कैसे बचा रहूं, कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में मैंने लिख लिया कि मैं तेरे विरुद्ध पाप, तेरे विरुद्ध बलवा ना करूं। हालेलुया। ये वचन, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। आपको एक इंडिकेटर की आवश्यकता है। जब आपको वचन भी समझ नहीं आता है, तब आपके पास एक इंडिकेटर और होता है। जब आपकी प्रार्थनाओं का हल नहीं आता है, पर जब वो प्रार्थना करता है, आपकी प्रार्थनाओं का हल हो जाता है, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने शुरू हो जाते हैं, तो पता कौन है? परमेश्वर का एक खादिम जो आपके ऊपर ठहराया गया, एक अगुआ जो आपके ऊपर ठहराया गया।
यूसुफ का कोई अगुआ नहीं था, यूसुफ का सिर्फ एक ही अगुआ था जो उसकी अगुवाई कर रहा था, स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। उस समय परमेश्वर का वचन उसके पास नहीं था, वो परमेश्वर के वचन से मदद नहीं ले पा रहा था। उसके पास एक मेंटर था, स्वर्गदूत, उसे गाइड करता गया, वो वैसे करता गया। अगर आप सलाह लेने के लिए आते हो हमारे पास, अगर हम आपको सलाह दे, अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आप उल्टा फंसोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई कहता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भूत प्रेत मेरे पास घूम रहे हैं, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, मुझे आवाजें आनी शुरू हो जाती है। मैंने उसको बताया कि तुझे कुछ नहीं करना, जब तुझे ऐसा लगे तो आंखें बंद करके बस प्रार्थना करता है। उसने वैसा ही किया और उसके बाद वो जो चीजें थी जो उसे महसूस होती थी वो महसूस होना बंद होगी, वो प्रार्थना करने लग गया। पर आगे जाकर पता क्या हुआ, वो व्यभिचार में फंस गया। और वो जो चीजें उसे छोड़कर गई थी, वो जब प्रार्थना करता था और डबल तरीके से उसके जीवन में काम करना शुरू करने लगी। क्यों? क्योंकि हमने उस ब्लेसिंग को जो परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई, एक विश्वास के द्वारा दी गई, एक हमारे इंडिकेटर के द्वारा दी गई, हमने उसे तुच्छ जानना शुरू किया। कलाम में लिखा, अगर एक दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर से निकलती है तो वो सबसे पहले वीरांगनों में जाती है। अगर उसे वहां पर जगह ना मिले तो वो फिर से वापस उस घर में घुसने की कोशिश करती है। अगर उसने उस घर में, यानी कि उस व्यक्ति में जिसमें से वो निकली, अगर परमेश्वर का वचन ना पाया, पवित्र आत्मा की आग ना पाई, प्रार्थना करने वाला जीवन ना पाया, तो वो फिर से आएगी, अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगी और उसका हाल पहले से बेहतर हो जाएगा। बाइबल कहती है, ऐसा मैं नहीं कहता। पढ़ा ना सभी ने वचन? हालेलुया। तो यही है, अगर आप सलाह लेते हो तो सलाह में बने रहो। अगर आपको कोई वचन दिया जाता है, मान लो अगर आप कह रहे हो कि मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, अगर मैंने आपको कुछ वचन दिया या बहन ने दिया या किसी ने भी आपको दिया, उस वचन के द्वारा अगर आपकी बढ़ोतरी हुई तो उस वचन को छोड़ो ना, निरंतर उस वचन पर बने रहो, उस वचन को फॉलो करते रहो। इतना फॉलो करो कि आपका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाए कि दूसरा आत्माएं आपके नजदीक भी आने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपने ये सवाल ली थी आगे कि भैया मैं उपवास नहीं कर पाता और उपवास में रह के मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, अगर हमने आपको बताया कि इस तरह से उपवास करना है, इस तरह से आपने ये प्रार्थना करनी है, अगर आपकी आत्मिक ग्रोथ उसके द्वारा होती है तो वैसा ही करते रहो। अगर नहीं करोगे तो और ज्यादा फंस जाओगे, फिर दोबारा उपवास आपसे होंगे नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे हो इस बात को? कितने लोग समझ पा रहे हैं? यूसुफ की तरह बनिए जो इंडिकेटर की महत्वता को समझता था, उसकी आवाज को समझता था। अगर वो कहता कि ये तो ऐसे ही है सपना, ये तो ऐसे इत्तेफाक से भी आ सकता है, तो वो इत्तेफाक से तो यीशु मसीह की गर्दन भी काट दी जाती। समझ रहे हो? अगर आपके जीवन में कोई स्वप्न भी आता है तो अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई बुरा सपना आता है कि आपकी कुछ, मान लीजिए आपने स्वप्न में देखा है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप सुबह उठ के उसे यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करें कि यीशु मसीह के नाम में इस स्वप्न को मैं कैंसिल करता हूं, क्योंकि बुराई का और बर्बादी का मेरे जीवन में अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में मैं इस स्वप्न को कैंसिल करता हूं। कोई कहता मेरे स्वप्न में सांप भी आते रहते हैं, सांप भी दिखते रहते हैं मुझे। सांप शैतान को दर्शाता है। यीशु मसीह के नाम में सुबह उठ के बोलो, क्या शैतान तेरे सिर को मैं अपनी एड़ी के नीचे दबाता हूं, तुझे नाश करता हूं। हालेलुया। कोई कहता है कि मुझे कुत्ते दिखते रहते हैं, मेरे पूर्वज मुझे मरे हुए दिखते रहते हैं, वो तेरे पूर्वज नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं हैं जो तुझे दिखाई देती है, तेरे जीवन को नाश करना चाहते हैं। अगर नहीं उसे उठकर डांटेगा सुबह प्रार्थना में तो वो तुझे सच में नाश कर देगी, वो तुझे सच में नीचे ले जाएंगे। हालेलुया। आपको डांटना है। स्वप्न कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो परमेश्वर की तरफ से आते हैं। आमीन।
जो स्वप्न है परमेश्वर के का एक जरिया है आपके साथ बात करने का। बहुत साल पहले एक भाई ने देखा था, नहीं मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं कल भी भाई दानियल के घर में जब गया था वहां पे बता रहा था, ये जो भाई सुनील है, भाई रंजना के जो सिस्टर रंजना के जो भाई है, ये बाहर का ना अप्लाई कर रहे थे वीजा को। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने 2 दिनों के बाद जाना है, मेरे माइंड में नहीं था कि इन्होंने जाना है। तो मैं इनके लिए प्रार्थना करके सोया कि प्रभु जी, वो भाई ने अपना वीजा अप्लाई करके रखा है, आ भी गया, मुझे पता नहीं कितनी तारीख को जाएगा, पर जो भी है तेरी मर्जी पूरी। और मैंने स्वप्न में देखा ये रोते रोते वापस आया मेरे पास। मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा और रोते रोते आया, कहता भैया मुझे जाने नहीं दे रहे। तो मैंने इमिग्रेशन वालों के पास आके बोला कि आप इसे जाने क्यों नहीं दे रहे? कहते ये बंदा नहीं जा सकता बाहर, ये अभी नहीं जा सकता। और जब ये वापस आ गया, दिल्ली में थे, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसा ऐसे करके सपना आया मुझे। नहीं मम्मी बात कर रहे थे कि कह रहे कि वो वापस आ रहा है, तो मुझे याद आया कि मुझे वो सपना भी आया। हालेलुया। 2 दिन पहले परमेश्वर ने वो सपने में दिखा दिया कि बंदा बाहर नहीं जाएगा, तो ये वाकई में बाहर नहीं गया, इत्तेफाक से हुआ। परमेश्वर अपने खातिमों पर, अपने लोगों पर, अपने चेलों पर ऐसी बातें प्रकट करता है जो आने वाले समय में घटने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। सो याद रखिए, अगर आपको स्वप्न आते हैं तो हल्के में ना लीजिए, उनको हल्के में ना लीजिए। परमेश्वर की मर्जी को मांगे और प्रार्थना करें। अगर गलत सपना उसे कैंसिल करें, सही सपना उसमें पहले परमेश्वर की मर्जी मांगे, फिर उसे ग्रहण करें। आमीन। यूसुफ के जीवन से हमने बहुत सारी बातों को सीखा, और भी बहुत सारी बातें हैं, पर हमें इन्हीं बातों को सीखेंगे और समझा है। सबसे पहले तो वह धर्मी व्यक्ति था, और धर्मी व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को पैदा करता है। दूसरी बात कि जो उसने इंडिकेशन देखे और या महसूस किए, उनको वो करता चला गया। जो आवाज उसने सुनी स्वर्गदूतों के द्वारा, उसको पूरा करता गया। तीसरी बात कि वो भावुक नहीं था, अपनी भावनाओं में बहता नहीं था। आमीन। इन 3 चीजों को अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर आपको आशीष और बड़ी बरकत देगा। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। इस समय को खुदावंद यहोवा हम आपके हाथों में देते हैं, और जो